जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द मिस्टर सिंह में। मैं हूं मनिंदर सिंह और आज का मेरा टॉपिक है कि इंसान ने नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना सही है या नॉनवेज खाना गलत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरे खुद के विचारों से प्रेरित है। मेरा यहाँ पर किसी की भी भावनाओं का आघात करना या कौन सही है कौन गलत है ये साबित करने का उद्देश्य नहीं है। मैं बस अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस टॉपिक पर किसी से बात करेंगे तो हमें अलग अलग तरीके के उत्तर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि वेजिटेरियन व्यक्तियों से हम अगर पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खाते, तो वो कहेंगे हमारे धर्म में इसे खाने से मनाही की गई है। कोई कहेगा पेट भरने के लिए जीव हत्या करनी ज़रूरी तो नहीं होती। कोई कहेगा मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। तो कोई कहेगा मैं बुधवार और रविवार को ही खाता हूँ, अन्य दिनों में मुझे नॉनवेज नहीं चलता है। तो दूसरी ओर होते हैं नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति। अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप ये क्यों खाते हो, तो वो कहेंगे हमारे शरीर में हमें ताकत चाहिए इसलिए हम लोग नॉनवेज खाते हैं। कोई कहेगा मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं नॉनवेज खाता हूँ। कोई कहेगा पहले तो मैं खाता था पर अब मैंने छोड़ दिया है। तो कोई कहेगा हमारे धर्म में इसको लेकर किसी भी तरह की मनाही नहीं की गई है इसलिए हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों, हमें इसे समझना होगा। यहाँ पर मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मेरे हिसाब से हम सभी मांसाहार ही करते हैं, हम सब नॉनवेज ही खाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हम खाए उस पर जीव होते ही है, हमसे जीव हत्या होती ही है। ये सत्य है, इसे हम ठुकरा नहीं सकते। यहाँ तक कि हम जो पानी पीते हैं उसमें भी जीव होते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो करोड़ों जीव हमारे पानी पीने से मर जाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हवा में भी बहुत से जीव होते हैं जो हमारे सांस लेने से मर जाते हैं। बात यहाँ बस इतनी है कि वो छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हवा में और पानी में मौजूद होते हैं वो हमें हमारी साधारण आंखों से दिखते नहीं हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, यह हमारे निजी विचार हो सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि जो मांसाहार करते हैं वो अधर्मी होते हैं, जो शाकाहार करते हैं वो धर्मी होते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात मेरे हिसाब से 1% भी सही नहीं है। क्योंकि हमारे आहार का संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से होता है, ना कि हमारे धर्म से। कुछ खाने से या कुछ नहीं खाने से अगर इंसान धार्मिक हो जाते तो दुनिया का हर एक इंसान आज धार्मिक रहता। क्योंकि धार्मिक बनना इतना आसान नहीं है। धार्मिक बनने के लिए हमें बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, उसकी राह पर चलना पड़ता है, हमारे विचारों को अच्छी राह पर ले जाना होता है, हमें कर्म अच्छे करने होते हैं, तब जाकर हम धार्मिक होते हैं। पर फिर भी हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों में आहार को लेकर हमें कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम भागवत गीता की बात करें तो गीता में किसी भी प्रकार के आहार को ग्रहण करने से कोई भी मनाही नहीं की गई है, बल्कि आहार का 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। तो उसमें से पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। तो चलिए इन तीनों प्रकार के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सात्विक आहार। सात्विक आहार को श्रीमद् भागवत गीता में उच्चतम आहार का दर्जा दिया गया है। इसमें सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फलों के रस, दूध, दूध से बने हुए सभी पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स, चावल, गेहूँ, सलाद, ये सब सात्विक आहार है। और दूसरी ओर आता है राजसिक आहार। राजसिक आहार में मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी और तले हुए पदार्थ, ये सब राजसिक आहार में आते हैं। उसके बाद है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में बासी भोजन आता है, तेल युक्त पदार्थ आते हैं, अत्यधिक मीठा आहार आता है, उसके बाद में मांसाहार आता है। ये सब तामसिक भोजन के प्रकार है। तो देखिए श्रीमद् भागवत गीता में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के बजाय श्री कृष्ण ने हमें भोजन के 3 श्रेणियों में विभाजन करके दिए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस टॉपिक पर किसी से बहस करने से अच्छा है कि हम हमारे शरीर के और दिनचर्या के हिसाब से आहार निश्चित करें कि हमारे शरीर को किस तरीके के आहार की ज़रूरत है। हमें हमारे जीवन शैली और हमारी पचन संस्था के हिसाब से आहार ग्रहण करना चाहिए, ना कि मांसाहार और शाकाहार के हिसाब से। और ना ही इस पर बहस करनी चाहिए और ना ही इस विषय को लेकर किसी पर धार्मिक होने का या किसी पर अधार्मिक होने का टैग लगाना चाहिए। तो इस विषय को धर्म से ना जोड़ते हुए अपने अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन की सलाह लेकर हमें हमारे आहार का दायरा निश्चित करना चाहिए।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।